आज गुरुवाणी के मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। जब मैं विद्यार्थी था तब ये संस्कृत के अध्याय में हमारा एक अध्याय था, मृण्मयो घट, अर्थात मिट्टी का घड़ा। तो उसी से संबंधित है ये आज का प्रसंग और इसकी शुरुआत में एक दोहे से करना चाहूंगा। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड गड काढ़े खोट। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड गड काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। इस प्रसंग में आपको पता होगा कि आप सारे विद्यार्थी अभी विद्यालय आते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इस तरह से व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन समय की जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी वो कुछ अलग थी। प्राचीन समय में आश्रम हुआ करते थे, जहाँ पर विद्यार्थी अपने गुरु के पास रहकर ही सारी शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करते थे। इसी तरह एक आश्रम में एक गुरुजी थे और उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी थे, उनके शिष्य थे। वे सभी विद्यार्थी वहीं गुरु आश्रम में रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। आपके जैसे ही उसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी, उनके शिष्य वहीं पर दिन भर रात भर गुरु के सानिध्य में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन उनमें से एक शिष्य ऐसा था जिसको कि शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से कैसे भी करके बाहर चला जाऊँ, अपने घर पर पहुँच जाऊँ। तो वो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा सोचता रहता। एक रात क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं अब इस गुरु आश्रम को छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान करता हूँ। तो जैसे ही संध्या हुई, रात हुई और उसके पश्चात वो उस गुरु आश्रम से निकल पड़ा। जंगल, पहाड़, नदियाँ, वो सारा जो दुर्गम जो वन का जो रास्ता था उसे वह पार करते हुए धीरे 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 चलता गया और रात के अंधेरे में वह एक ग्राम में पहुंचा। उसको बहुत प्यास लगने लगी क्योंकि उसने पूरी रात भर इतना दुर्गम जो वन था उसको पार किया, अभी तक भी अपने घर नहीं पहुंचा था। उसको बहुत प्यास लगने लगी। तो उसने सोचा पास ही में मुझे एक ग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, मेरी प्यास यहाँ से मैं बुझाऊंगा। तो वह आगे गया, ग्राम में गया। वहाँ वह देखता कि एक कुआं है और कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। तो उसने निवेदन किया कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे आप पानी पिला दीजिए। तो उनमें से एक स्त्री ने, जो अपना घड़े में पानी भर रही थी, उसने उसमें से उसे पानी पिलाया। तो वो शिष्य बोलता है कि ये तो बहुत ठंडा और मीठा जल है, इसमें इतना ठंडा और मीठा जल कैसे रहता है। तो उस स्त्री ने उसे कहा कि इसके लिए तो तुम्हें कुम्हार के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कुम्हार ने ये घड़ा बनाया है। तो वह शिष्य इस बात को जानने के लिए कि इस घड़े का पानी इतना मीठा और इतना ठंडा कैसे है, जिसने कि मेरी प्यास बुझा दी, मेरी जो थकान थी उसे भी मिटा दिया, कैसे इस घड़े में इतना ठंडा पानी रहता है, मैं जानना चाहता हूँ। कुम्हार के पास वह गया और ये सारे प्रश्न उससे पूछने लगा। तो कुम्हार ने उसे बताया कि ये देखो, ये जो मिट्टी है, सबसे पहले मैंने मिट्टी इस तरह से इकट्ठा की है, इसको फिर मैंने इसमें पानी डाला है और वो उस मिट्टी में पानी डालकर अपने पैरों से उसको रोंदने लगा। रोंदने के पश्चात उसने उसको अपने चाक पर चढ़ाया और उसको एक आकार देने लगा। आकार देने के बाद में जैसे ही उसका आकार थोड़ा थोड़ा लेने लगा तो उसको पीटने लगा। उस घड़े के अंदर अपना हाथ रखा और बाहर की तरफ से उसको पीटने लगा और धीरे 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 वो जो मिट्टी थी वो एक घड़े का रूप लेने लगी। और रूप लेने के बाद में उसने उसको सूखने के लिए छोड़ा और तत्पश्चात उसने उस घड़े को आग के अंदर तपाने के लिए आगे जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया। धीरे धीरे वह जो घड़ा है आग में तपने लगा और उसके पश्चात उसको मार कर उसको बताता है कि ये देखो, अभी ये घड़ा अब तैयार है पानी भरने के लिए। तो उस कुम्हार ने जब विद्यार्थी को या उस शिष्य को ये सारी प्रक्रिया बताई
तो उसने विद्यार्थी ने सोचा, आत्ममंथन किया कि हमारे जो शिक्षक हैं या जो मेरे जो गुरु हैं या मेरे जो आचार्य हैं, वो भी इस कुम्हार की तरह ही हैं, जो हमें बाहर से तो पीटते हैं या मुझे इस तरह की जो शिक्षा है, ये जो दीक्षा दे रहे हैं, इसमें इतने सारे हमें जो भी कठिनाइयां हैं पार करवा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि गुरुजी हमें इस तरह से जो दूसरी जो चीजें हैं बता रहे हैं, हमारी परीक्षाएं ले रहे हैं, लेकिन हमें डर लगता है, हम उन चीजों से भागने की कोशिश करते हैं। मैं इस डर के मारे अपने आश्रम को छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, मैं भाग कर जा रहा हूँ। लेकिन ये जो सारी कठिनाइयां हैं, मतलब उसने जो शिष्य है उसने आत्ममंथन किया कि ये जो कुम्हार एक गुरु है और ये जो घड़ा है वो मैं स्वयं हूँ। जिस तरह से उस घड़े को बनाने के लिए उस कुम्हार ने उसको रौंदा, पानी डाला, उसको एक आकृति दी, उसको बाहर से पीटा, उसी तरह से ये जो हमारा जो शिक्षक है या जो हमारे जो आचार्य है, उसी कुम्हार की तरह ही मुझे तैयार कर रहे हैं, या जो मेरे जो साथी हैं उन सबको आश्रम में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे जो जितने भी ये जो शिष्य हैं या विद्यार्थी हैं, वो सारे इस घड़ी की तरह तपकर इतने मजबूत हो जाएंगे या इतने गुणवान हो जाएंगे कि हम अपने भविष्य को और अच्छा बना सकें। तो वो विद्यार्थी इन सारी बातों का आत्ममंथन करने लगा और सोचने लगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वह विद्यार्थी पुनः अपने आश्रम की ओर लौटता है और गुरुजी से क्षमा याचना करता है कि मैंने जो गलती की है गुरुजी आश्रम छोड़ने की, अब मैं पुनः नहीं दोहराऊंगा और मैं आपके सानिध्य में रहकर शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करूंगा। तो वह विद्यार्थी वहां वापस आश्रम में खूब पढ़ाई करता है मन लगाकर और अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण करता है और बाद में जाकर बड़ा विद्वान बनता है। तो विद्यार्थियों, हमको इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो आपके गुरु आपको ये इस तरह की जो भी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, उसमें बहुत बार कुछ इस तरह की जो हमें महसूस होता है कि हमको तो सर डांट रहे हैं या कुछ और चीजें, मान लीजिए आपको अगर इस तरह से महसूस होती है तो वो आपकी भलाई के लिए होती है। आपको बहुत बार समझाया जाता है कि क्या सही है और क्या चीज गलत है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमको बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कब कैसे कहाँ क्या चीज हमको बोलनी है या नहीं बोलनी है। ये सारी चीजें हमें हमारे शिक्षक हमको बताते हैं, समझाते हैं समय समय पर। तो उन चीजों को हमेशा हमें सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए, न कि हम उन चीजों को नेगेटिव वे में लें। तो जब भी आप देखते होंगे कि ये जो प्रसंग है हमें यही शिक्षा देता है कि हमारे जो गुरुजन हैं वो एक कुम्हार के रूप में है। वो कुम्हार अंदर उस मटके के हाथ रख के बाहर से चोट मारता है। तो आप देखेंगे जब आपके जो गुरुजन हैं आपको कुछ भी चीज अगर समझा रहे हैं तो वो चोट जो दे रहे हैं वो आपको अंदर से एक तरह से मोटिवेट भी कर रहे हैं सकारात्मक रूप से। आपको समय समय पर वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिससे कि आप अपने भविष्य में बहुत अच्छे इंसान बन सकें। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम प्रति वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं, उस शिक्षक दिवस की जो महत्ता है वो तभी सार्थक है कि हम केवल एक दिन उस दिवस को न मनाएं, हम अपने शिक्षकों के मन में, अपने जो गुरुजन हैं, अपने आचार्य हैं, उनके मन में प्रतिदिन सम्मान रखें। मेरा मानना यह है कि हम अपने जीवन में कुछ बने ना बने, हम देखते हैं कि रोज हमारा विद्यालय में जो जन्म दिवस मनाया जाता है बच्चों का, जिन जिन भी बच्चों का होता है, हम कहते हैं कि आज मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आज मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आज मैं पायलट बनना चाहता हूँ। मेरा मानना यह है कि आप जीवन में कुछ बने ना बने, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि जो व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी एक अच्छा इंसान बन गया, वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएगा। तो हमारा जो प्रथम उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनना। आप जैसे ही अच्छे इंसान बन जाओगे, आप में वो सारी खूबियां आ जाएगी कि आप अपने लक्ष्य को, चाहे आपका लक्ष्य अध्यापक बनना हो, चाहे आपका लक्ष्य इंजीनियर बनना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो या कुछ और हो, वो आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना जो प्रसंग है या जो आज का जो मॉरल टॉक है वो मैं समाप्त करना चाहूंगा कि आप हमेशा अपने जीवन में अपने शिक्षकों का सम्मान करें। और ये जो सम्मान है केवल यहाँ विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहे, आपके जो माता पिता है वो भी आपके शिक्षक ही हैं, वो भी आपके गुरु ही हैं। आप घर पर, बाहर या विद्यालय में जहाँ पर भी रहें, आप अपने
और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करें। अंत में मैं इस मॉरल टॉक में एक दोहा बोलना चाहूँगा जो इसी से संबंधित है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। धन्यवाद।